मेरा कारज खेत्र ये है तो सतगुर का शब्द मैनू आ चानण दे रहा। सो भाई उन्होंने आप अपने जीवन च जिमें जिमें थां देंगे तिवें तिवें गुरु अपने चरणों में सिख को थां दिता जाएगा। आओ यत्न करिए, एक एक तुक करके समझिए, रसना करिए पवित्र, सारी संगत रल के उच्चारण करो जी। सतनाम मैं अंदुले की टेक तेरा नाम खंदकारा। नेत्रहीन इंसान हुंदा ना साध संगत जिहड़ा, उन्हें जदों सफर तय करना होवे, रस्ते ते जाना होवे, राह उच्चा है कि नीवा है, पद्धरा है कि टोया है, वो परखण दे लई उहदे कोल सहारा चाहिदा वा। आम तौर पर वेखीदा वा बई नेत्रहीणा कोल परखण दे लई उहनां कोल लाठी सोटी हुंदी, उहदे नाल थां नूं इदां टो के वो वेखदे ने बई कोई उच्चा नीवां ते नहीं, किते टोया ते नहीं, ते फिर उहदे सहारे वो अगे वधदे तुरदे ने। ते उहदा सहारा है ना जिहड़ा वो लाठी दा डगोरी दा, वो सिर्फ ये वेखण विच मदद करता है कि रस्ता पद्धरा है कि नहीं, उच्चा नीवा है कि नहीं। उस सहारे ने उन्होंने चुक के नहीं लेके जाना। हुण इत्थे उदाहरण समझनी आपकी, तुरना इंसान नूं आप पैना है, यत्न आप करना पैना है। सहारे ने केवल इन्नी मदद करनी ये दसण विच भी रस्ता पद्धरा है कि नहीं, उन्हें केवल इन्नी मदद कर। टोआ ते नहीं, कोई उजान ते निवाण ते नहीं, किते पानी ते नहीं खड़ा होया, किते गिला गारा मिट्टी इदां ते नहीं चिक्कड़ बनिया पिया। ये दसण विच सहारे ने मदद करनी, तुरना आप नूं पैना है, हिम्मत आप नूं जुटाउणी पैनी है, चलना आप पैना। तो ये जिहड़ी उदाहरण पातशाह जी ने इत्थे लई ना, इहदा भाव भी यही है बई अध्यात्मिक मार्ग दे उपर जो प्रभु दे मिलाप दा मार्ग है ना, जो प्रभु रूप होण दा मार्ग है ना, परमेश्वर विच अभेद होण दा मार्ग है, उस मार्ग दे उपर चलना मनुख नूं, जिग्यासू नूं आप पैना। हाँ, वो रस्ता ठीक है, वो रस्ते दे विच किसी थां ते नुकसान देण वाला कुछ है ते नहीं, उहदे तो बच के किवें जाना है, इहदे विच परमेश्वर दे चानण गुरु दे उपदेश ने सहायता करनी है, गुरु दे उपदेश ने सहायता करनी, चलना आप पैना है। जिवें भाई साहब का वचन आपां कई बारी साझा कीता, पूछत पथिक देह मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन कै जाइयै, पूछत है वैद खात औषध न संजम से, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइयै, पूछत सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाइयै, गाए सुने आंघे मीटे पाइय न परम पद, गुर उपदेश कह जो लो ना वसाइए। हुण इत्थे भाई साहब ने इसे वचन नूं क्यों कह लई आपां भी व्याख्या इसलिए की, पूछत पथक तेह मार्ग ना धारै पग, राह पुछण वाले तो राह पुछ लिया कि भाई साहब मैं फलानी थां ते जाना, इत्थों 2-3 रस्ते आसे पासे नूं जा रहे ने, मैनूं दसो मेरी मंजिल वाल किहड़ा राह जाएगा। दसण वाले ने दस दिता, उहदे गोदी चुक के नहीं ना छड्ड के आंदा, उन्हें सिर्फ दसिया वा अच्छा तुसीं लुधियाणे नूं जाना ते यह रस्ता चले जाना,
तुसीं अमृतसर जाना तो इस पासे भी ठीक रहेगा, तुसीं पटियाले लंघना तो इस पासे भी ठीक रहना। उन्हें रस्ता दसिया, सिर्फ दसिया, चलण का यतन, चलण की हिम्मत, चलण की समर्था उस रस्ते उपर आपनूं जुटाउणी पैनी है, वो आपनूं करना पैना। दसिया सिर्फ दसन वाले, उन्हें इशारा दे दिता, भाई इस पासे चलिया जा, पहुंचना खुद नूं पैना है। महाराज जी इत्थे इदां ही दस रहे ने, मैं अंदुले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। खुंदकारा, खुंदकारा का अर्थ हुंदा वा खुदावंदकारा, सहारा, खुदा दा सहारा, अल्लाह दा सहारा, रब दा सहारा, परमेश्वर दा सहारा। मैं अंदुले की टेक, हे परमेश्वर, मैं ते इस जगत दे विच माया दे विशाल रूप दे सामने, माया दे विचों उपजण वाले विषय विकारां दे सामने अंधला हां। माया दे भरमाए हुए नूं मैनूं नहीं सोची, किस रास्ते उपर चल के तैनूं मिलना है। तू किरपा कर, अपने नाम दा सहारा, आसरा सानू बख्शिश कर, उहदे सहारे चल के असीं तेरे तक पहुँच सकीए। उहदे सहारे, उहदे आसरे, उहदी रोशनी विच असीं तेरे तक अपड़ सकीए। हुण वेखो साध संगत, फिर तो मैं बेनती नूं दोहरावां, यतन आप करना है, चलना मनुख नूं आप नूं पैना है। जेकर सचमुच मंजिल प्राप्त करने की इच्छा मन विच है ना, तो उहदे लई कई कारज पहला करने पैणगे। वो ये कि सब तो पहला सानू पता होवे जिस मंजिल ते पहुंचना वो है किवें दी, ये पता होवे। जिथे पहुंचना उत्थे पहुंच के मिलना की, ये पता होवे। जिथे जाना उत्थे जाना जरूरी कितना हुआ, जाए बिना सर नहीं सकता, कितना कुछ जरूरी है। जे इन्हां चीज़ों का बोध होएगा ना, तो फिर अंदरला अनुभव ये होएगा भी जाना भी अति जरूरी, ते पहुंचण तो बाद जो प्राप्ति होनी वो भी बहुत महान, ते रस्ते उपर चल के पहुंचना वो इको एक मेरे जीवन की प्राप्ति है। फिर रास्ता पुछण की इच्छा भी मन विच जागी। बड़ियां दे मन विच इच्छा हुंदी पुछण दी, पर चेता रखना मंजिल ते पहुंचण दी नहीं हुंदी। उन्होंने पुछना ही हुंदा, वो इत्थे आए इत्थे पुछ लिया, किथे होर गए उत्थे पुछ लिया। गल्ली बाती साध संगत कभी भी मंजिल नहीं मिलिया कर, वो यतन नाल मिलती है। सो बाबा नामदेव जी कहन लगे, मैं अंधुले की टेक, हे परमेश्वर, मैं ते अज्ञानी हाँ, न समझ हाँ, मैनू नहीं सोची। मेरी टेक, मेरा सहारा, मेरा आसरा तेरा नाम, तेरा प्यार, तेरी सिक्ख्या, तेरे मिलाप का उपदेश जो सतगुरु तो प्राप्त होंदा वो बनना है। हुण इहदे लई एक होर नुकता चेता रखना, पंक्ति दे विचों आपां प्राप्त करना है। शब्द वरतिया जी अंधुला, अंधुले तो भाव अर्थ इत्थे हैगा जिन्हों सोझी नहीं, जिन्हों पता नहीं। सब तो पहला ये स्वीकार करना पेगा, ये मनना पेगा कि हाँ सानू प्रभु मिलाप दे राह दा बोध नहीं है। फिर ही असी गुरु तो पूछांगे ना। जे पहले ही असी लोगों तो पूछ के रस्ते बनाई बैठे हैं, सब कुछ तय करी बैठे हाँ, बई इदा बैठना है जी, उस स्थान पर बैठना, इदा करना, जमीन च टोआ पट के बैठना के ऊपर चवारा पा के बैठना। जे पहले ही सब कुछ करी बैठेगा, फिर साध संगत केड़े राह? फिर गुरु तो पूछण का अर्थ ही की रह जाता है। फिर तो पूछण का कोई अर्थ नहीं ना रह जाता, क्योंकि सब कुछ तो पहलों ही तय कर रखा हुआ वा अपने वालों। असी तो दुनिया तो पूछ के बड़े यत्न करते हाँ, मैनू माफ करना, आप नाम लिया सी बाबा लहणा जी का, गुरु नानक की शरण में आके गुरु नानक का रूप हो गए, पर कभी टोआ पट के मिट्टी च नहीं बैठे, धरती च नहीं हो बैठे टोया पट के। वो ना ही इदा किसी पहाड़ की टीसी ते चढ़ के बैठे, बई उत्थे बैठ के गुरु नानक जी का रूप हो गए।
उन्होंने गुरु नानक महाराज जी की संगत की ते सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह के उपदेश नूं बड़े प्यार नाल सुन के समझ के अपने जीवन च कमाया। अज दे समय साध संगत वधेरे ये हो रहा है, शॉर्टकट मारे जा रहे हैं, क्योंकि अज का युग इन्हां दा बन गया। हर बंदा हर काम च शॉर्टकट भालदा वा, भी नहीं कोई शॉर्टकट दसो सानूं, हर काम च भालदा। ते धर्म के खेतर विच भी शॉर्टकट लभदे आ, भी इधर ना जाना पवे, कोई शॉर्टकट दसो जिहदे नाल 5-10 मिनटां च गल बन जाए। सो उन्हां शॉर्टकटां ने साध संगत ये हाल साडा कर दिता कि सानू तरह तरह के मंत्र जापां वाले पासे नूं लै गए, तरह तरह के मंत्र जापां वाले पासे उस पासे नूं सानू वो लै गए। ते गुरु की सिੱਖੀ, गुरु का प्रेम, सतगुर के वचन जो गुरु की हजूरी च बैठ के समझने ते कमाउंदे सन, उस पासे असीं वांझे रह गए, खाली रह गए। इसलिए अज दे सिख कदे ते जमीन च टोआ पट लेंदे, कदी कुछ करते कदी कुछ करते। सो भाई सतगुर तो मत लगे, सब तो पहला ये एडमिट करना वा, ये स्वीकार करना है, अपने आप नूं ये मनाउणा है कि पातशाह असी ते अंग्यानी, असी ते ना समझ हाँ, सानू नहीं सोची आप जी का मिलाप किवें होना। सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो, तुसी चानण दिओ, फिर ही गुरु कृपा करनगे। रोज़ आप जी एक शब्द पढ़ते हो ना, अमृतधारी गुरसिख, उन्हां लई हुक्म है पंज प्यारे साहिबान का, भी जिस वेले सोना वा उस वेले सोहला सब बाणी का पाठ करना है। उनका अंतला शब्द है, करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां घाट चलो खर लाका आगे बसन सोहेला। औद घटै दिन सरैण आरे, मन गुर मिल काज सवारे। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी बिल्कुल स्पष्ट लिखिया बारह, मन गुर मिल काज सवारे। अर्थ की ने जी, ऐ मेरे मन तू गुरु नूं मिल आ ते गुरु नूं मिल के अपना कारज सवार। हुण चेता रखना साध संगत, जदों गुरु शरीर रूप दे विच मौजूद सी, उदों सिख शरीर रूप करके जांदा ते शरीर रूप च विराजमान गुरु नूं जाके मिलदा, गुरु नाल बचन करदा। अज गुरु शब्द रूप दे विच मौजूद है ते अज सिख दी सुरत, सिख दे मन ने शब्द गुरु दे उपदेश नूं समझ के अपने जीवन च वसाउणा है। शब्द का चेला किने बनना है जी? सुरत ने। वचन है ना सच्चे पातशाह का, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरुदेव जी कहते शब्द है गुरु ते सिख है सुरत। इस सुरत ने, इस मत ने गुरु का चेला बनना वा। जिवें शरीर नूं असीं गुरु का सिख बनाया ते शरीर दे लई गुरु का सिख बनने वास्ते लाजमी है साबत सूरत होना, ककार धारण करने, नितनेमी बनना। शरीर नूं जे असीं गुरु का सिख बनाना ते शरीर दे लई रहता हन ना 4 वजर पुरैता, उन्हां दी बनाही है। नितनेमी बनना लाजमी है, सिख की शख्सी रहनी है, सिख की पंथक रहनी है, जो सिख ने अपने जीवन में धारण करनी है। उन्हें शरीर नूं सिख बनाने वास्ते सारियां रीतां धारण करनियां पैणियां, फिर शरीर सिख बनेगा। कि नहीं, जे सुरत नूं असीं गुरु का सिख बनाना ना, फिर सुरत नूं शब्द की सिक्ख्या दृढ़ करवानी पेगी। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। ऐ सिक्ख्या है गुरु दी। मन गुर मिल काज सवारे, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। इस सिक्ख्या दृढ़ करा के मन नूं इस पास्यों रोकना पएगा, वर्जना पएगा। जिवें जिवें मन सतगुर दे शब्द के अनुसार चलेगा ना, तिवें तिवें ये मन इस सुरत सतगुरु का सिख, गुरु का चेला बनता जाएगा। सो साध संगत स्वीकार करना जरूरी है, ये तय करना जरूरी है कि सानू कख नहीं आउंदा, महाराज सानू कुछ नहीं पता, तुसी कृपा करो अपने चरणों का आसरा दे के
अपनी बाणी का सहारा उपदेश दे के मत दे के सानू अपना सिख बनाना करो। इस तुक दी एक भी सिखिया है, मैं अंदुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। खुंदकारा का अर्थ सहारा, आसरा। हे खुदा, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सहारा बन, तेरा नाम सहारा बने। गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश साडी सुरत का आसरा बनना करे। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। गरीब ते मस्कीन दे अर्थ इक्को ही होते हैं। जिहड़ा कोई बहुता धनवान नहीं है, जिहदे कोल बहुती दौलत है नहीं, गरीब नूं मस्कीन कह दिंदे, गरीब मस्कीन नूं गरीब कह दिंदे, इक्को ही शब्द ने, समान अर्थ ही। हुण इत्थे बादशाह कहण लगे, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। जिवें गरीब बंदे लई आसरा ते सहारा काहदा होता है जी? दौलत का, पैसे का। एक गरीब नूं, एक लोड़वंद नूं किसी पासों दौलत मिल जाए तो कितना वड्डा सहारा उन्होंने लग जाएगा, कितना वड्डा आसरा उसको लग जाएगा। बादशाह कहते बिल्कुल इस तरह, हे अकाल पुरख, मैं ते तेरे दर दे उपर पहुंचण दे समर्थ भी नहीं हाँ, क्योंकि मेरे कोल ते दौलत ही नहीं जिसनों खर्च के, जिसनों वरत के तेरे दर ते पहुंचा जा सकता है। तू कृपा कर, अपने नाम का आधार, अपना प्रेम प्यार, ये दौलत, ये आसरा सानू बख्शिश करना कर। निर्धन को धन तेरो नाम, लिखे ना बादशाह ने, हे वाहिगुरु जी, तेरा नाम ही धन है उन्हां दे लई जिन्हां कोल तेरे नाम का धन नहीं है। जिहड़े दुनिया दे विच धन दे पक्ष तो अमीर ने जां गरीब ने, उन्हां दी गल नहीं हो रही। इत्थे गल हो रही है जिहड़े सुरत करके नाम वाले पासों गरीब ने, उन्हां दे लई परमेश्वर का प्यार, रब अकाल पुरख वाहिगुरु जी का हाज़र नाज़र होना ते सुरत का इनू अनुभव करना, उहदे च अभेद हो जाना, ये सब तो वड्डी दौलत है, ये सब तो वड्डा धन है, ये सब तो वड्डा सरमाया जायदाद है। तो भाई रब दे प्यारियां कोले दौलत बहुत ज्यादा होया करती, ये धन बहुत ज्यादा होया करता है। सो महाराज जी कहते मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। मेरे लिए केवल तेरे नाम का ही आसरा है। अज दे सिख पता नहीं साध संगत किन्ने को सहारे आसरे चुकी फिरदा, किन्ने को लाल पीले हरे काले धागे अपने हथां पैरां बाहां च पता नहीं किथे किथे बन्नी फिरदा, किन्ने को हरे नीले काले पत्थरां नूं अपने गलां च लटकाई फिरदा, अपनियां उंगलां च पाई फिरदा, किहदा किहदा सहारा चुकी फिरदा वा पता ही। अज दे सिख ने वीरवार नूं किते मत्था टेकना हुंदा, शनिवार नूं किते, शुक्रवार नूं किते, पता नहीं किहदे किहदे सहारे चुकी फिरदा। पर चेता रखना, जे गुरु नाल जुड़ना फिर ते गुरु की गल मननी पैगी। मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, सब कुछ छड्ड के तैनू ध्याया है। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तव शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए, छड्ड के बाकी सारा कुछ तेरे दर ते तेरा चाकर तेरा सेवक बन के आया। कोई आके ते वेखे साध संगत, गुरु अपनी बख्शिशां नाल किवें निवाजदा है, सच जाने वो निजी अनुभव हो जाएगा। जो कोई सीधा सतगुरु दे नाल आके जुड़दा वा, है ना। इतिहास साडे सामने साखी है इस गल दा। पंजवीं पातशाह गुरु अर्जन देव जी का सिख सी भाई मंझ है सी, जदों सिखी की वडियाई सुन के गुरु के चरणों च आया, कहना महाराज मैं सिख बनना। पातशाह कहते किहदा सिख हाँ, किहदा आ? कहना जी मैं सगी सरवर नूं मनना वा। गुरु जी कहते
बस मनदा ही है ਜਾਂ इस तो भी अगे कहता नहीं जी मेरे घर च रोट चढ़दा, पूजा हुंदी, दीवे बलदे, चौंकियां भरियां जांदियां। महाराज कहते इन्ना ही है जां कुछ होर? नहीं जी मैं अपने माझे इलाके का आगू हाँ सरवरी नगर। पातशाह कहते अच्छा फिर भाई सिੱਖੀ ते सिੱਖी नहीं टिकदी। अज ना सिखां नूं समझना सिੱਖੀ ते सिੱਖी नहीं टिकदी। गुरु अर्जन देव जी कहते इदां नहीं करें। जे भांडे च वस्तु पाउणी होवे ना पहला वो खाली करना पैंदा, ते जे बिना खाली कीते तुसीं उह च वस्तु पाओगे ना वो खराब होए, वो साबित नहीं रह सकती। सिੱਖੀ बड़ी पवित्र वस्तु है, जे लिबड़े भांडे च इहनूं पाओगे खराब हो जाएगी। ते जे तुसीं सिੱਖੀ चाहुंदे हो ना ते पहले अपना मन रूपी भांडा खाली करना पएगा, साफ करना पएगा, फिर इहदे च सिੱਖੀ टिके। गुरु का इशारा सी, समझ गया, घरे गया, मंथन किया, परिवार नाल सलाह की, दृढ़ इरादा कर लिया भी जदों मैं ये मार्ग छड्ड के गुरु नाल जुड़ांगा ना गल्लां भी बड़ियां होणीआं, लोकां वल्लों बड़ा कुछ आखिया जाना, हो सकता भांडा भी छेक देण, हो सकता मेरी बरादरी के लोग सब कुछ मेरे विरुद्ध करन, पर वो कहना मैनूं सिੱਖੀ चाहिए। उन्हें परवाह नहीं की, उन्हें सब कुछ ऐलानिया तौर पर आखिया भाई मैं छड्डण लग्या ये सब, किसी ने आगू बनना होवे बन सकता वा, मैं अपने घरों ये सब कढ़ण लग्या, मैं गुरु का सिख बनना, गुरु तो सिੱਖੀ लेनी। तो उन्हें ना कहते सब वो कुछ ढा के सब कुछ ढा के इकट्ठा किया, जिहड़े उहदे सी वो चूंगड़े जो भी सी उहदे दीवे बत्तियां इकट्ठियां करके सतलुज च वहा दित्ती। ते वहाउण तो पहला आखिया हे सरवर जे वड्डा आ ते आके भाई अपना समान संभाल ला, नहीं फिर मैं तो ये दरिया लंघ के चले अपने सच्चे सतगुर दे कोल। सब कुछ रख के आ गया, बेनती की पातशाह भांडा खाली है, वस्तु पाओ। झोली अड्डी महाराज सिੱਖੀ नहीं ला छड्ड आया सब कुछ, मन का फैसला करके छड्डिया है। तो जदों गुरु दे अगे इन्ना फरियादी होया तो गुरु ने अपनी बरकत नाल निवाजिया, चरना च रख के उन्हों अभ्यास करवाया, शब्द की सोझी दिती, प्रभु मिलाप की जुगत सिखाई। तो जिवें जिवें अभ्यास करता गुरबाणी का तिवें तिवें गुरु रूप बनता जाता। भाई लहणा जी ने कदी ये नहीं सी कीता भी एक पासे ते सवेरे उठ के पाठ कर लिया होवे ते गुरु साहब के दर्शन कर ले हुण जाके ते मुड़ के फिर उधर देवी दे चलिया गया होवे, कदी इदां नहीं सी कीता। भाई लहणा जी गुरु नाल जुड़िया ते गुरु नाल जुड़िया, उन्होंने दिलों गुरु नाल जुड़दा कीता, सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, दिलों ये चीज़ नूं स्वीकार कीता। अज साध संगत ना बहुते सिख मैनूं खेमा करनी, बहुते सिख वो सारे पासे ही तुरे फिरदे ने, सब पासे ही चले जाते। उन्होंने गुरु के दर ते भी आ जाना, उन्होंने बाकी दरां ते भी जाना, इसलिए ना तो गुरु के दर तो खैर पैंदी ना किसी होर दर तो। सो भाई सानू ये समझना पैना है कि साडा गुरु समर्थ अत वड्डा, साडे गुरु दे विच वड्डियां वड्डियां गन, ते असीं केवल ते केवल अपने सतगुरु नाल जुड़ के रहिए। जिन्हां ने भी अपनी सुरत नूं सतगुर नाल जोड़िया भाई वो सतगुरु का रूप हो गए, उन्हां विच ते सतगुरु च भेद नहीं रह पाया। सो महाराज जी इन्हां दसदे ने मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, अगों समझाउंदे खाना। करीमा रहीमा अल्लाह तू गणी, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। करीमा का अर्थ करीम कर्म करने वाला, रहीमा का अर्थ रहीम रहम करने वाला। अल्लाह का अर्थ आप जी समझ गए, मुसलमान वीर अल्लाह कह के पुकारते हैं रब को, अल्लाह आखते। तो इत्थे अल्लाह का अर्थ भाव केवल ही नहीं लेना जो मुसलमान वीर लेंदे। इत्थे अल्लाह तो भाव अर्थ है सर्व व्यापक ईश्वर,
हर समय हर थां ते मौजूद वाहिगुरू। पातशाह कहते हे अल्लाह, हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरू, तू ही कर्म करन वाला है, जीवां ते दया करन वाला है। रहीमा, तू ही जीवां ते रहम करन वाला है। गनी, तू ही सबना दा मालक है। हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। हाजरा खजूर दर पेश तू मनी। हे वाहिगुरू, तू हाजरा खजूर है, तू प्रगट है, तू लुकिया छिपिया नहीं है। तू किते लुकिया नहीं बैठा भी तेनों लभण जाना पएगा। तू ते प्रगट आ, असी सगों अखां ते पट्टी बन्नी फिरदे आ जो तैनूं वेख नहीं पाउंदे। ते जिथे भी जाइए तू ते सबना थावां ते प्रगट है। हाजरा हजूर का अर्थ हुंदा है प्रतख। जिवें आ चीज़ां जो पईआं ना अपने सामने प्रतख ने, सारियां चीज़ां नूं आपां वेख पाउने आ। परमेश्वर प्रतख है भाई, प्रतख। प्रतख किवें आ जी? आपां जिन्ने बैठे आ सबना दे अंदर उहदी जोत आ, तां बैठे होए तां सुन रहे हैं, तां वेख रहे हैं, तां ही असी साह लै रहे हैं, असी जीवित। जे उहदी जोत विचों उडारी मार जाएगा कुछ भी नहीं बचना, मिट्टी की ढेरी रह जाते। प्रतख आ परमेश्वर ते सबना च समाया होया है। अल्लाह तो भाव इस्लाम मत ने मन्निया सी 14वें आलम ते बैठा, पर इत्थे गुरु साहब ने लिया नहीं, वो दूर नहीं बैठा वा, वो ते प्रतख है। हाजरा हजूर दर पेश। दर पेश का अर्थ जो सामने पेश, इहदा सामने खड़ा। पेश होने तो भाव की आपां किसी नूं कहीए ना भी भाई पेश होवो, पेश का भाव की है सामने हो, ये सामने प्रतख खड़ो आके, उन्होंने कहते पेश होना। महाराज कहते दर पेश, साडे दर, साडे पेश, साडे सामने मौजूद हर थां ते वाहिगुरू तू ही तू है। कोई थां ऐसी नहीं जिथे जाइए तो तू ना होवे। असीं ते जिथे भी जाने तू हर थां ते मौजूद आ। जिहदे लई परमेश्वर सारियां थावां ते मौजूद आ। दस्सिओ साध संगत, उहदी नज़र दे विच चंद थावां दी इज्जत होएगी जां सारियां थावां दी इज्जत होएगी? जिहदे लई परमेश्वर सबना थावां ते मौजूद है, उहदे लई एक दो नदियां पवित्र होणगियां जां सारियां? जिहदी नज़र दे विच वाहिगुरू जी हाज़र नाज़र ने, प्रतख ने, उहदी नज़र दे विच एक दो मनुख चंगे होणगे जां सारी कायनात रब दा रूप होएगी? ते जिहदे लई सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, जिहदे लई सारा ब्रह्मंड, सारी कायनात ही परमेश्वर का रूप है, भला कदी भी इस कायनात के जीवां दे नाल कोई धरोह कमाएगा? कदी माड़ा करेगा? कदी नहीं करे। कदी दिल दुखाएगा? कदी नहीं दुखाएगा। कितना वधिया सुनिया इथों दिता जा रहा है। हाजरा हजूर दर पेश तो मनी। हे वाहिगुरू, हर थां ते तू मौजूद है, तू साडे सामने है, जिथे भी जाइए व्यापक है। गुरु साहब भी इस गल की पुष्टि करते हैं बाणी दे विचों, जहाँ जहाँ जाइए तहाँ सुहेले कर कृपा प्रभ मेले। जिथे भी जाते हैं परमेश्वर हर थां ते सहाई है। अगों दसदे खाना दरियाओं तू देहंद तू विसियार तू धनी। हे परमात्मा, दरियाओ तू ही रहमां दा बख्शिशां दा दरिया है। देहंद तू ही दातां देण वाला है। विसियार तू खरी। हुण कहण लगे इत्थे, हे वाहिगुरू, तू ही सब तो वड्डा, दुनिया का सब तो वड्डा धनी है, जिहदे तो सानू नाम धन की दात प्राप्त होनी है, जिहदे दर तो कोई खाली नहीं जाता। तू इन्ना वड्डा विसियार, तू धनी, इन्ना वड्डा तू धनी, इन्ना वड्डा तू महान दाता है। सो ये सब सर्व व्यापक परमेश्वर दे लई वरते गए लफ्ज खन। अग्यों लिखदे खन दे ले एक तू किधर को नहीं। बड़ी
प्यारी गल इत्थे आप जी ने एक तुक दे विच बहुत वड्डा नुक्ता कह दिता, बहुत ही वड्डा। बाबा नामदेव जी कहते देह लेह एक तू दिगर को नहीं। हे वाहिगुरू, शरीर दिंदा भी तू है, देह का अर्थ देना ते लेह का अर्थ लै लेना, ते लै भी तू आपे ही लेना। जिंदगी दिंदा भी तू है ते लै भी तू आपे ही लेना। दिगर को नहीं, दिगर का अर्थ कोई दूजा है ही नहीं जो जीवन देण ते लैण दे समर्थ होवे। तू ही है, तेरी रजा दे विच जीव दा आउणा, तेरे हुक्म दे विच जीव दा जाना, तेरे भाणे दे विच जीवां दा जमना, तेरे भाणे दे विच जीवां दा चले जाना। ब्रह्म पसारा पसरिया भी तेरे हुक्म दे विच है, तेने सिमटना भी तेरे हुक्म दे विच है। उत्पत परलो शब्दे हो गए, शब्द भाव हुक्म, हुक्म दे विच ही उत्पत्ति है, हुक्म दे विच ही सब सिमटना है। सो ये सब एक अगम्य हुक्म, ब्रह्मंडी मर्यादा, उस अटल नियम की गल इत्थे कीती जा रही है, जिस दे विच तमाम जीव जंतु जिन्ने भी आपां हां सारे ही अपने जीवन की कार करते हाँ। तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी। शब्द का अंतला पदा है। महाराज बाबा नामदेव जी कृपा करन लगे, तू दाना, दाना का अर्थ हुंदा जी सियाणा, सियाणा उन्होंने दाना कह देते। ये तो बहुत दाना बंदा, समझदार हुंदा ना जिहड़ा सियाणा, उहदे लई शब्द वरतिया जाता। बीना का अर्थ हुंदा वा जानन वाला, जिन्हों सोझी है। तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी। हे परमेश्वर, तू ही दाता है, दाना तू बड़ा सियाणा है, बड़ा समझदार है। तू बीना तू मेरे दिल दी जानन वाला, मेरे अंदर जो चलता पिया ना, क्योंकि तू दे अंदर बैठे, बाहर ते है नहीं। अंदर की चलता है तेन दफ्तर च की चलता, अंदर बैठिया नूं पता होंदा ना, बाहरलियां नूं ते कोई खबर नहीं ना होंदी। सरकारां च की चलता, अंदर बैठिया नूं पता वा, जिहड़े अंदर बाहरलियां नूं थोड़ी खबर है कोई भी की हो रहा अंदर। सो अंदर जो चलता वा वो अंदर बैठे नूं पता वा। ते बादशाह कहते ने मन तू जोत स्वरूप गए अपना मूल पछाण, किते है ही जोत उसकी। कबीर एह राम की अंश जस कागद पर बिडा ना मंच। स्वरूप ही परमेश्वर का है कि सुरत। ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी। कहते मैं की होर विचार करा, होर केड़ियां कथा कहानियां मैं पढ़ा, भाव मैनू नहीं लोड़ हैगी। हे वाहिगुरु, तू ही समर्थ है। नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरि। नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरि। हे नामे दे स्वामी, हे नामदेव जी दे मालक, तू बख्शंद है। तू ही दिलों के विचों अवगुणा नूं खत्म करके गुण वसाण वाला। बख्शंद तू हरि। हे हरि, हरि का अर्थ हुंदा अवगुण खत्म करके गुण देने वाला। तू ही बख्शंद है, साडे गुनाहां नूं बख्श लैण वाला है। तू कृपा करें ते असीं बख्शे जा सकते हां। तेरे दर दे उपर आके तेरे चरणों दे विच असीं बख्शे जा सकते हां। सो सतगुरु महाराज जी ने इस पावन शब्द विचों कृपा कीती, बख्शिशां दे नाल समझाया है। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। यतन करिए साध संगत इस पावन वचन की जो सिक्ख्या है, उपदेश है, आप सौखे जे रूप दे विच समझण की कोशिश की है। तुच्छ मत के अनुसार जिन्नी को सोची यतन करिए आप सतगुरु की इस महान सिक्ख्या अपने जीवन च कमाइए, अमली रूप दे विच लागू करिए, तां जो अपना जन्म जीवन सफल सुखी सुहेला होवे। शब्द विचार की इत्थे आपां समाप्ति करते हाँ। अगला शब्द कल के समय साझा किया जाएगा। साडे अति सत्कारयोग
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਗੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਰ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਨਾਮੇ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ ਤੂੰ ਹਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।